पेट खराब हो जाएगा। नहीं होगा। हम होम मेकर्स अपने घर की जिम्मेदारियों में कई बार इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि कब सुबह से शाम हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। घर के जो काम है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। हर किसी के घर में काम करने का तरीका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन करीब करीब घर के जो काम है वही रहते हैं। और अगर हम अपने घर के कामों को एक लिस्ट बनाकर करें या फिर एक प्लानिंग के साथ करें, तो हमारे वही काम जो है ना वो झटपट हो जाएंगे। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम एक प्लानिंग करते हैं, पहले बैग पैक करना है, ज़रूरत की सारी चीज़ों को रखना है, तब हमारा जो सफ़र है वो सही रहता है, या फिर जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर हम सुकून से रह पाते हैं। तो इसी तरीके से अपने घर के कामों के लिए भी एक लिस्ट या फिर एक प्लान बनाएं कि हाँ, आपको आज दिन भर में ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। जो मेजर टास्क है सबसे पहले उसे कंप्लीट करें, और जो हल्के फुल्के काम हैं उसे आप बाद में कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कल के लिए भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जितना हो सके अपने कामों को जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है, और अपने लिए हम टाइम भी निकाल सकते हैं। आज की मेरी दिन की प्लानिंग में मलाई से घी निकालना भी शामिल था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और मलाई की जो डब्बी है वो भर चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर मलाई से घी निकालने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। मक्खन ढेर सारा निकला। इसका राज ये है कि जब भी आप मलाई से घी निकालते हैं तो मलाई को मिक्सी में थोड़ी देर रुक रुक कर चलाएं और बीच बीच में ठंडा पानी डालें, जिससे मक्खन बहुत ही जल्दी तैयार होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाता है। और इस मक्खन से जो घी निकलता है वो बहुत ही दानेदार होता है और खुशबूदार होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। आज मैं मक्खन निकाल रही थी तो श्रिया भी मेरे साथ साथ थी, और उसने 1-2 चम्मच मक्खन खाया भी, उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो थोड़ा सा हमने लंच बॉक्स में रख के फ्रिज में स्टोर कर दिया है। चूँकि घी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन हाँ, इस बीच हम दूसरे काम को पूरा कम कर सकते हैं। जैसे घी वाले जो भी बर्तन है, मिक्सी का जार हो गया, उन सबको साफ करके रख लिया। पानी की 2 बॉटलें थी जो बाहर पड़ी हुई थी तो उनको मैंने अपनी जगह पर रख दिया। साथ के साथ जो बर्तन सूख गए थे उन सबको भी अपनी जगह पे रख दिया। जब भी मैं घी निकालती हूँ तो उसका कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। जो मलाई होता है उससे बटर निकाला और मक्खन को घी बनने के लिए रख दिया। बचे हुए पानी को मैं फाड़ कर पनीर बना लेती हूँ, और बाकी जो पानी बचता है उसे आटा गूँथने में और ग्रेवी बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना था सब्जी लाने के लिए, तो जब मैं वहाँ सब्जी लेने गई तो वहाँ पे ये बहुत ही मस्त सा डांस हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के जो काम है वो टाइम पर पूरा हो या फिर टाइम से पहले, तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। पहला मेजर टास्क मेरा था घी निकालना, दूसरा था मार्केट से जाकर के सब्जी लाना, जो कि दोनों काम आज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये बात तो 100% सही है कि बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें हम रात को ही निपटा कर सोए तो हमारी जो मॉर्निंग है ना बहुत ही हैप्पी हो जाएगी। रात का जब खाना वाना बन जाता है तो उसके बाद मैं पूरे किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, और स्पेशली काउंटर टॉप को तो बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर उस पर एक भी खाने का अंश रहेगा तो रात को कॉकरोच तो आएंगे ही, साथ के साथ चींटियाँ भी आना शुरू हो जाएगी। जो भी रात के बर्तन होते हैं उन सबको मैं रात को ही वॉश कर लेती हूँ, और सिंक एरिया को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। जिस कपड़े से मैं पूरे किचन को साफ़ करती हूँ उसी कपड़े को भी अच्छी तरीके से धो करके भी सूखने के लिए रख देती हूँ। जब मार्केट से मैं सब्जी लेकर के आती हूँ उसी टाइम पर मैं वॉश करके और किसी कपड़े पे सूखने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में ना ये सारे काम नहीं हो पाते। सुबह का टाइम तो वैसे भी जल्दीबाजी का होता है, तो ये सारे काम अगर हम रात को ही कर सोए तो सुबह सिर्फ हमें सब्जी को फ्रिज में स्टोर करना रहता है। जहाँ पर सिंक एरिया है उसकी आसपास की जगह को मैं कभी भी क्लीन करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो कुछ छींटे उस सामने वाली वॉल पे भी पड़ते हैं, तो उसे भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है। लास्ट में सारा काम जब मेरा कंप्लीट हो जाता है तो बेटू का जो बॉटल है उसे भी अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ और पानी में बॉयल कर देती हूँ। वैसे मैं बेटू का 2 बॉटल यूज़ करती हूँ कि स्टील का है, और कभी कभार ये प्लास्टिक का भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसे वॉश करना मैं कभी नहीं भूलती हूँ।
ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, दिन भर में हम इसी में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जब भी हमें टाइम मिले तो इन सब कामों को हम पहले ही निपटा लें, तो हमारा दिन में थोड़ा-सा टाइम हम अपने लिए भी निकाल सकेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि सुबह हमारी बहुत ही अच्छी हो और सुबह के टाइम पर ज़्यादा हमें तामझाम या फिर ज़्यादा भागा-दौड़ी ना करना पड़े, तो बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें आप रात को ही निपटा कर सोएँगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, सुबह आपकी हैप्पी होगी। धनिया पत्ता स्टोर करने का एक टिप्स मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। आज दूसरा टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। धनिया पत्ता को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, जो भी मिट्टी वगैरह उसको झाड़ लीजिए और उसकी डंठल को कट कर लीजिए। फिर उसे टिश्यू पेपर में या फिर आप पेपर में इस तरीके से रोल करके फ्रिज में स्टोर कर लें। धनिया पत्ता 1 हफ्ते 15 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अब दिन भर हम काम करते हैं तो हमें थोड़ी एनर्जी की तो ज़रूरत रहती ही है, तो रात को 2 बादाम और अखरोट में सोक करना कभी भी नहीं भूलती। और सबसे लास्ट में मेरा काम होता है किचन के नीचे का जो भी कैबिनेट है उन सबको अच्छी तरीके से साफ़ करना। ये काम मैं रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में कई बार भूल जाती हूँ और कई बार तो टाइम भी नहीं रहता इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो रात का टाइम मुझे बेस्ट लगता है ये छोटी-छोटी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को शुरू से देखा है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो रात को ही कंप्लीट करके सोती थी। जैसे सोफ़ा वगैरह ठीक करना, पूरे किचन को क्लीन करना, अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ करना। तो कहीं न कहीं ये हैबिट मेरे में ही आ गई है और मैं इस हैबिट को बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और वैसे भी जो चीज़ें हम डेली बेसिस पे करते हैं ना, वो हमारी एक हैबिट ही बन जाती है। बस सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पर धो करके अच्छे तरीके से सूखने के लिए रख दिया है। सिंक एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर दिया और सिंक को भी क्लीन कर दिया है। अब वक़्त हो चला है रात के 10 बजे का, तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।